आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ टीक वुड। सो द टीक वुड इज डिफरेंशिएटेड इनटू सैपवुड एंड हार्टवुड। टीक वुड को दो में विभेदित किया जाता है, सैपवुड और हार्टवुड में। सैपवुड इज वाइट टू पेल येलोइश। सैपवुड जो है वो वाइट रंग की या पीले येलो कलर की, पेल येलो कलर की होती है या फिर ग्रेइश वाइट रंग की होती है। वहीं हार्टवुड गोल्डन येलो कलर की होती है और इसमें डार्क कलर की धारियाँ या स्ट्रीक्स पाई जाती हैं। टर्निंग डल डीप ब्राउन ऑन एक्सपोजर, जो कि एक्सपोजर होने पर डीप ब्राउन कलर की हो जाती हैं। सैपवुड इज ससेप्टेबल टू टर्माइट्स एंड रॉटिंग फंजाई। सैपवुड जो है वो ज़्यादा प्रोन होती है टर्माइट्स और फंजाई के एक्सपोजर से, यानी कि इनके अंदर जल्दी फर्क पड़ता है टर्माइट्स के एक्शन से और रॉटिंग फंजाई के एक्शन से। वहीं हार्टवुड इम्यून होती है इन सब के प्रति। जितने भी प्रकार के पेस्ट होते हैं, टर्माइट्स होते हैं, हार्टवुड में उनके प्रति इम्यूनिटी पाई जाती है। द वुड इज ऑयली टू टच। टच करने में ये ऑयली होती है और इसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक ओडर निकलती है जो कि पुराने चमड़े जैसी होती है। द वुड इज रिंग पोरस विद डिस्टिंक्ट ग्रोथ रिंग्स। ये रिंग पोरस कैटेगरी की वुड है जिसमें बिल्कुल क्लियर ग्रोथ रिंग्स देखी जा सकती हैं। द पोर्स इन द अर्ली वुड आर लार्ज। अर्ली वुड में पाए जाने वाले पोर्स बड़े होते हैं और ये एक स्पष्ट या कॉन्स्पिक्यूअस जोन बनाते हैं शुरुआत में ग्रोथ रिंग के। वाइल लेट वुड के अंदर जो पोर्स होते हैं वो मॉडरेटली बड़े होते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं और अधिकतर ये पोर्स सॉलिटरी यानी कि सिंगल पाए जाते हैं। मेडुलरी रेज ब्रॉड होती हैं, चौड़ी होती हैं और एक दूसरे से दूर होती हैं, वाइडली स्पेस्ड होती हैं। यूजेस ऑफ टीक वुड की बात करें तो टीक वुड इज एक्सटेंसिवली या एक्सट्रीमली ड्यूरेबल। ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल वुड होती है, हार्ड होती है और जल्दी नहीं सड़ती। इट इज़ यूज्ड इन फर्नीचर। ये फर्नीचर में, कैबिनेट के काम में, वैगन और रेलवे कैरेजेस बनाने के लिए काम में ली जाती है। इसके अलावा ये मराइन कंस्ट्रक्शंस में भी काम में ली जाती है। टीक वुड इज वाइडली यूज्ड इन पोल्स, बीम्स, फ्लोरिंग, रूफ एंड डोर वर्क एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज पाइन, जिसे चीड़ भी कहा जाता है। सो द बॉटनिकल नेम ऑफ पाइन इज पाइनस रॉक्सबर्गी एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली पिनेसी। चीड़ पाइन इज नेटिव टू टेम्परेट हिमालयाज। नेटिव है ये टेम्परेट हिमालयन रीजन का। इट इज़ अ लार्ज ट्री। चीड़ का पेड़ एक बड़ा पेड़ होता है, वृक्ष होता है विद सिमेट्रिकल ब्रांचेस, जिसके अंदर ब्रांचेस सिमेट्रिकल होती हैं एंड लॉन्ग नीडल शेप्ड लीव्स, और इसकी लंबी नीडल की आकृति की पत्तियां होती हैं। द प्लांट्स आर मोनोशियस। इसके प्लांट मोनोशियस होते हैं जिसमें मेल कोन्स निचली टहनियों पे, वहीं पर फीमेल कोन्स ऊपर की टहनियों पर पाए जाते हैं। द सीड्स आर अबाउट 0.8 सेंटीमीटर लॉन्ग विद अ थिन मेम्ब्रेनस विंग विच इज लॉन्गर देन द सीड। इसके बीज लगभग 0.8 सेंटीमीटर बड़े होते हैं जिनमें झिल्ली नुमा विंग प्रेजेंट होता है जो कि बड़ा होता है बीज से। एरिया अंडर प्लांटेशन की बात करें तो चीड़ इज फाउंड इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालयाज। वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज में चीड़ पाया जाता है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 405 टू 2290 मीटर, और ये एक्सटेंड करता है वेस्टवर्ड टू अफगानिस्तान एंड ईस्टवर्ड टू सिक्किम एंड भूटान। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में एक्सटेंसिव चीड़ के पेड़ या जंगल पाए जाते हैं। द प्लांट फेवर्स ओपन सनी लोकेशंस। इसका जो पौधा है वो उगने के लिए खुला और सनी लोकेशंस को फेवर करता है। इसके अलावा ये वेल ड्रेन्ड सॉइल में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वुड इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू सैपवुड एंड हार्टवुड। इसकी जो चीड़ है, इसकी जो वुड है, इसको सैपवुड या हार्टवुड में विभेदित किया जाता है। सैपवुड वाइट या क्रीमी होती है और हार्टवुड लाइट येलोइश ब्राउन रंग की होती है जो कि एक्सपोजर होने पर लाइट रेडिश ब्राउन हो जाती है। वुड हैज़ कैरेक्टरिस्टिक रेजिनस ऑर्डर। इसकी लकड़ी में से रेजिन की एक विशिष्ट स्मेल पाई जाती है। इट इज़ मीडियम एंड अनइवन टेक्सचर्ड। वुड इज़ नॉन पोरस। इसकी जो लकड़ी है वो नॉन पोरस होती है जिसमें बिल्कुल क्लियर ग्रोथ रिंग्स देखी जा सकती हैं। मेडुलरी रेज बिल्कुल फाइन होती हैं, कई सारी होती हैं और ये क्लोजली स्पेस्ड लाइन के रूप में नज़र आती हैं जब हम इनको हैंड लेंस से देखते हैं। यानी कि मेडुलरी रेज को हैंड लेंस से देखे जाने पर ये हमको बिल्कुल एक दूसरे के क्लोजली
पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज यूजेस। सो इट इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शनल पर्पस। कंस्ट्रक्शनल पर्पस के लिए हम इसे काम में लेते हैं, फर्नीचर के लिए काम में लेते हैं, और इसके अलावा बिजली के खंभे बनाने के लिए भी हम इसे काम में लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर वैगन्स एंड रेलवे कैरेजेस। वैगन्स और रेलवे कैरेजेस के कंस्ट्रक्शन में भी ये काम में लिया जाता है। इट इज़ अ सूटेबल रॉ मटेरियल फॉर पेपर पल्प। पेपर पल्प के लिए रॉ मटेरियल भी हमको इससे प्राप्त होता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ ओलियो रेजिन। इससे हमको एक ओलियो रेजिन प्राप्त होता है जो टर्पेंटाइल ऑयल यील्ड करता है। द ऑयल और द टर्पेंटाइल ऑयल इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, जिसे एक सॉल्वेंट के रूप में काम में लिया जाता है पेंट्स बनाने के लिए और वार्निश बनाने के लिए। इसके अलावा हम इसे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में भी काम में लेते हैं और परफ्यूमरीज आदि में भी काम में ले सकते हैं। इसके अलावा ये ऑयल इंसेक्टिसाइड्स और डिसइंफेक्टेंट्स को मैन्युफैक्चर करने में भी काम में लिया जाता है। द नेक्स्ट प्लांट इज शीशम। बॉटनिकल नेम ऑफ शीशम इज डलबर्जिया शिशु एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली फैबेसी। वर्नेकुलर नेम या देशी नाम है इसका शीशम। शीशम इज नेटिव टू सब हिमालयन ट्रैक्ट एंड अदर हिमालयन वैलीज। ये नेटिव है सब हिमालयन ट्रैक्ट का और दूसरे हिमालयन घाटियों का। इट इज़ अ लार्ज डेसिडस ट्री। ये एक बड़ा डेसिडस ट्री होता है दैट अटेन्स अ हाइट ऑफ 20 मीटर और मोर, जिसकी 20 मीटर या उससे ज़्यादा की हाइट देखी जाती है और इसकी चौड़ाई लगभग 2 से 4 मीटर तक होती है। द लीव्स आर पिन्नेटली कंपाउंड। इसकी लीव्स पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं जिसमें 3 से 5 ब्रॉडली एलिप्टिक टू ओवेट लीफलेट्स पाई जाती हैं जो कि 2.5 से 7.5 सेंटीमीटर लेंथ की होती हैं। स्मॉल नियरली सेसाइल येलोइश वाइट फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन शॉर्ट एक्सिलरी पेनिकल्स। छोटे लगभग सेसाइल मीन्स जिनमें व्रंथ प्रेजेंट नहीं होता, और येलो वाइट कलर के इसके जो फूल्स होते हैं वो या फ्लावर्स जो होते हैं वो शॉर्ट छोटे एक्सिलरी पेनिकल्स में अरेंज होते हैं। इसका फ्रूट 1 to 3 सीडेड लीनियर लेंसुरेट पॉड कहलाता है। एरिया अंडर प्लांटेशन। The plant is widely grown throughout the sub-Himalayan tract from Ravi to Assam up to an altitude of 1530 meter. It requires a very moist climate and thrives या grows well along water channels and river banks. Next is properties of Shisham wood. The wood is differentiated into sapwood and heartwood. शीशम की जो लकड़ी है इसको सैप और हार्टवुड में विभेदित किया गया है। सैपवुड इज़ पेल येलोइश और ग्रेइश वाइट, या पेल येलो कलर की या ग्रे वाइट कलर की होती है सैपवुड, जहाँ हार्टवुड गोल्डन ब्राउन कलर की होती है या फिर डीप ब्राउन कलर की होती है जिसमें डार्क स्ट्रीक्स या धारियाँ पाई जाती हैं। द वुड इज़ मीडियम कोर्स टेक्सचर्ड। एवरेज वेट इसका होता है 780 किलोग्राम पर मीटर एट 12% मॉइस्चर कंटेंट। ये वुड डिफ्यूज पोरस होती है जिसमें टेंडेंसी होती है टू सेमी रिंग पोरस। एनुअल रिंग्स इनडिस्टिंक्ट होती हैं, नज़र नहीं आती साफ, ऑफ या फिर ये फेयरली डिस्टिंक्ट भी किसी किसी प्लांट में पाई जाती हैं। दे आर आइदर इनडिस्टिंक्ट और फेयरली डिस्टिंक्ट। पोर्स इसके मॉडरेटली लार्ज होते हैं जिनको हम नग्न आँखों से देख सकते हैं। मोस्टली सॉलिटरी होते हैं या फिर शॉर्ट रेडियल मल्टीपल्स में पाए जाते हैं। दे आर ऑफन फिल्ड विद डार्क गमी डिपॉजिट्स। तो इसके जो पोर्स होते हैं उनमें डार्क गम लाइक डिपॉजिट्स पाया जाता है। मेडुलरी रेज बहुत फाइन होती हैं, कई सारी होती हैं और बिल्कुल एक दूसरे के क्लोजली स्पेस्ड प्रेजेंट होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज यूजेस। सो इट इज़ अ हाई क्लास फर्नीचर एंड कैबिनेट वुड। इसकी जो लकड़ी है इसे हाई क्लास फर्नीचर वुड या कैबिनेट वुड कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर रेलवे स्लीपर्स। ये रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, हैमर्स के हैंडल्स बनाने के लिए, शूज़ की हील्स बनाने के लिए, चारपाई की लेग्स बनाने के लिए और हुक्का के ट्यूब्स बनाने के लिए काम में ली जाती है। इट इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल वुड। ये एक बहुत अच्छी फ्यूल वुड मानी जाती है एंड इज़ वेरी सूटेबल फॉर चारकोल मेकिंग, जिसे चारकोल या कोयला बनाने के लिए काम में लिया जाता है। द वुड ऑयल ऑल्सो रिलीव्स। इसके जो वुड ऑयल है
वो रिलीव करने में मदद करता है। जो हमारी बॉडी में बर्निंग सेंसेशंस होती हैं या जलन होती हैं उससे क्विक रिलीफ प्रोवाइड करता है इसका वुड ऑयल। नेक्स्ट इज साल। बॉटनिकल नेम ऑफ साल इज शोरिया रोबस्टा एंड द फैमिली इज डिप्टेरोकार्पेसी। वर्नेकुलर नेम इसका साल ही है। साल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल टिम्बर्स ऑफ इंडिया। आर्थिक महत्व के जो टिम्बर हैं वो हमको साल से मिलते हैं। इट इज़ अ लार्ज ट्री, ये बड़ा पेड़ होता है विद लार्ज ओवेट टू ओब्लोंग एंड लेदरी लीव्स, जिसमें ओवेट या ओब्लोंग शेप की और चर्मिल पत्तियां पाई जाती हैं, जिनका मेजरमेंट 10 to 25 सेंटीमीटर लेंथ होता है एंड 5 to 20 सेंटीमीटर इनकी चौड़ाई होती है। स्मॉल येलो ग्रीन कलर के या येलोइश फ्लावर्स इसमें उगते हैं एक्सिलरी या टर्मिनल पेनिकल्स में। फ्रूट इसका ओवॉइड होता है जो कि इनडेहिसेंट होता है, यानी कि इसका फ्रूट जो होता है वो चिरलग्न होता है, ये फटता नहीं है, स्पुटर इसके अंदर नहीं होता। वन सीडेड नट होता है, यानी कि इसके नट में सिंगल सीड पाया जाता है विद रिंकल या विंग लाइक परसिस्टेंट सेपल्स, जिसमें पंख के आकृति के, विंग के आकृति के परसिस्टेंट यानी कि बिल्कुल स्टेबल सेपल्स प्रेजेंट होते हैं। एरिया अंडर प्लांटेशन इज द सैल इज वाइडली ग्रोन इन इंडिया। साल को भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, श्रीलंका में उगाया जाता है, बर्मा और इसके अलावा दूसरी जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये उगाया जाता है। इंडिया में द प्लांट ग्रोज इन द फुट हिल्स ऑफ ट्रॉपिकल हिमालयाज फ्रॉम सतलुज टू आसाम, इन द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड इन हिल्स ऑफ वेस्ट बंगाल में इसको उगाया जाता है। साल थ्राइव्स वेल इन वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन। अलग अलग प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन में ये उग जाता है, ग्रो करता है। द रीजन्स विद टेम्परेचर अप टू 47 डिग्री सेल्सियस एंड एनुअल रेनफॉल अप टू 450 सेंटीमीटर आर फेयरली गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ साल ट्रीज। तो वो क्षेत्र जहाँ का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है और जहाँ पर एनुअल रेनफॉल 450 सेंटीमीटर होती है, अच्छी मानी जाती है साल के पेड़ के ग्रोथ के लिए। द ट्रीज फ्लावर्स इन मार्च अप्रैल। इसका पेड़ जो है उसमें पुष्पन मार्च अप्रैल के महीने में होता है और इसके बीज जून के महीने में पकते हैं। सीड्स आर सोन इन रोज इन नर्सरी बेड्स। इसके जो बीज हैं उनको उगाया जाता है पंक्तियों में नर्सरी बेड्स में, और जब सीडलिंग्स 1 से 3 वर्ष के हो जाते हैं तब इनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है 3 से 4 मीटर की दूरी पर। गुड क्वालिटी टिम्बर हमको 30 से 50 वर्ष पुराने पेड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। सो वुड इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू सैपवुड एंड हार्टवुड। इसकी जो लकड़ी है उसको सैपवुड और हार्टवुड में डिफ्रेंशिएट किया गया है। सैपवुड इज़ पेल ग्रेइश और ब्राउनिश वाइट। सैपवुड पेल ग्रे कलर की या ब्राउन वाइट कलर की होती है, वहीं हार्टवुड बहुत हार्ड होती है, हैवी होती है और एक्सट्रीमली टफ होती है एंड ब्राउन या रेडिश ब्राउन रंग की होती है। द वुड इज़ इम्यून टू अटैक ऑफ वाइट आंट्स एंड फंजाई। इसकी जो लकड़ी है साल की वो इम्यून होती है या उसमें रेजिस्टेंस पाया जाता है टुवर्ड्स द अटैक ऑफ वाइट आंट्स, सफ़ेद चींटियाँ या फंगस का अटैक उस पर इतना ईजिली नहीं होता। द एवरेज वेट ऑफ वुड इज़ अबाउट 855 kg per meter at 12% moisture content. Now the wood is diffuse porous with indistinct growth rings. diffuse porous wood इसकी होती है जिसमें indistinct यानी कि इतना क्लियर न दिखने वाली growth rings पाई जाती हैं। द पोर्स आर फेयरली लार्ज। इसकी लकड़ी में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो बड़े होते हैं साइज में और बिल्कुल क्लियरली विजिबल होते हैं नग्न आँखों से भी। मिडुलरी रेज कम होती हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होती हैं, वाइडली स्पेस्ड होती हैं एंड फाइन टू मॉडरेटली ब्रॉड पाई जाती हैं। यूजेस की बात करें तो इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक टिम्बर, और डोमेस्टिक टिम्बर के रूप में जब हम इसको काम में लेते हैं तो बीम्स और फ्लोर्स बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिजेस, पुल बनाने के लिए, बोट्स बनाने के लिए और एग्रीकल्चर में काम आए जाने वाले इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए और टूल्स के हैंडल्स बनाने के लिए इनको काम में लेते हैं। ऑन टैपिंग सेल ट्री यील्ड्स एन ओलियो रेजिन विच इज़ नोन एज सेल डामर। टैपिंग करने पर साल के पेड़ में से एक ओलियो रेजिन निकलता है जिसे साल डामर कहा जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ पेंट्स एंड वार्निश। तो इस साल डामर को काम में लिया जाता है पेंट और वार्निश बनाने के लिए। द साल रेजिन यील्ड्स एन एसेंशियल ऑयल कॉल्ड शुआ ऑयल।
साल के रेजिन से एक इसेंशियल ऑयल निकलता है जिसे शुआ ऑयल कहते हैं, जो कि फिक्सेटिव के रूप में काम में लिया जाता है और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग, च्यूइंग एंड स्मोकिंग टोबैको।